कभी सोचा है तुम्हारे जीवन में जो एकांत आया है वो सजा नहीं, वो प्रशिक्षण है। अपनी इस उपलब्धि को समझो कि ब्रह्मांड ये मौका सबको नहीं देता, क्योंकि एकांत केवल खामोशी नहीं, वो एक अग्निकुंड है जो तुम्हारे अंदर की सारी कमजोरियों को जला देगा। महर्षि अरबिंदो उन महान दार्शनिकों में से एक थे जो सदियों में कभी जन्म लेते हैं। वे कहते थे उनके आध्यात्मिक सफलता का श्रेय एकांत रहा है। उनका मानना था कि लोग भीड़ में ताकत को ढूंढते हैं, पर यह मानव की वास्तविक शक्ति नहीं है। एक सच्चा योद्धा सन्नाटे में शक्ति ढूंढता है। तुम्हारे अंदर कितना सामर्थ्य है ये एकांत तुम्हें बताता है। एकांत वो आईना है जिसमें तुम्हारा डर, झूठ, असफलताएं सब नंगे खड़े होते हैं। इन्हें पहचानने के बाद ही तुम्हारा पूर्व जन्म होता है। एकांत ऐसी साधना है जहां कोई तुम्हें दिशा नहीं देता। यहां अपना मार्ग तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। तुम गिरते हो, उठते हो, रोते हो या हंसते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा मन इस युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। यही है वह समय जब तुम्हारे भीतर एक शून्य बनता है, और वही शून्य तुम्हें परम शक्ति प्रदान करता है। धीरे धीरे समय के साथ तुम्हें आभास हो जाता है कि अब तुम्हें किसी की मान्यता की जरूरत नहीं, किसी की तारीफ, किसी के साथ की जरूरत नहीं। एकांत इतनी बड़ी साधना है कि जो भी इसे सिद्ध कर ले उसे ये एहसास होने लगता है कि वो अपने साथ एक ब्रह्मांड लेकर चल रहा है। और यह वो अवस्था होती है जहां से आत्मा जागृत होती है, जहां तुम्हें किसी के खो जाने का डर नहीं रहता, क्योंकि तुमने सब खोकर खुद को पा लिया होता है। कभी गौर किया है, सबसे महान लोग गौतम बुद्ध, कृष्ण, महावीर या शंकर सब एकांत में गए और वहीं से लौटे जागे हुए, क्योंकि जब मनुष्य भीड़ से दूर जाता है तो देवत्व उसके पास आता है। जब दुनिया सो रही होती है तो एकांत में बैठा हुआ इंसान अपने भीतर ब्रह्मांड बना रहा होता है। एकांत से डरना नहीं, क्योंकि वही तुम्हें वह बनाएगा जिसे दुनिया सिर्फ किस्मत समझेगी, पर तुम जान पाओगे कि ये तुम्हारी एकांत की साधना है। मनोविज्ञान कहता है जब इंसान एकांत में होता है तो उसका मस्तिष्क सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में चला जाता है। यह वही अवस्था है जब तुम्हारा डिफॉल्ट मूड नेटवर्क सक्रिय होता है, यानी अब तुम दूसरों के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचते हो। तुम्हारा मन पुराने अनुभवों को दोहराता नहीं, गलतियों को याद करता है और खुद से सवाल पूछता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मुझे क्या करना चाहिए या मुझे क्या चाहिए। एकांत का मतलब अकेलापन नहीं होता है। अकेलापन है किसी की कमी महसूस करना, लेकिन एकांत वो है जहां तुम्हारी डिफेंस खत्म हो जाती है। अकेलापन दर्द देता है, पर एकांत तुम्हें दिशा देता है, और यही फर्क हो जाता है एक टूटा हुआ इंसान और एक जागा हुआ इंसान में। जब भी कोई एकांत में जाता है किसी के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि वहां तुम्हारे खिलाफ कोई नहीं है। वहां सिर्फ तुम हो, जहां तुम्हारे खुद के विचार तुम्हें काटते हैं, तुम्हारा अतीत तुम्हें डराता है। वहां से मन बार बार भागना चाहता है, संसार की ओर, शोर की ओर। पर जब तुम भागना बंद कर देते हो, जब तुम उस सन्नाटे को झेलने लगते हो, तो वही सन्नाटा तुम्हारे भीतर दौरे का निर्माण करने लगता है। और जब तुम एक दिन उस सन्नाटे से बाहर निकलोगे तो तुम वो नहीं रह जाओगे जो पहले थे। वो सन्नाटा बाहर से तुम्हें शांत मगर अंदर से बहुत शक्तिशाली बना चुका होगा। तुम्हारे अंदर भाव होंगे, लेकिन पहले की तरह अब भावनाओं के गुलाम बनकर नहीं रहोगे। यही है वह क्षण जब एकांत तुम्हें योद्धा बना देता है। याद रखना, जो एकांत को समझ गया उसने जीवन को जीत लिया,
क्योंकि हर महान योद्धा पहले अपने भीतर के शोर को हराता है। एकांत एक साधना है। जब व्यक्ति उस मौन में बैठा रहता है तो भीतर नई धारा उठती है। जब एकांत बोझ नहीं लगता, क्योंकि जिस मन में पहले घबराहट, डर, बेचैनी होती थी, उसी मन में अब शून्यता का वास हो गया है। तुम्हें परम शांति, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। तुम्हें किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंख जिस भी वस्तु को, जिस भी दृश्य को देख रही है, तुम्हारी चेतना तुम्हें उसके विषय में बता रही है। जहां तुम व्यक्ति नहीं, साक्षी बन जाते हो। यही है एकांतिक साधना का मूल। अरबिंदो कहते थे, सच्चा योग अकेलेपन में नहीं, एकांत में होता है। क्योंकि एकांत कोई परित्याग नहीं, वह ब्रह्मांडी विकास का साधन है। जो इंसान भीड़ से हटकर भीतर जाता है, वह अपने मानसिक शरीर को रूपांतरित करता है। उसके विचार अब साधारण नहीं रहते, वे ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ जाते हैं। इसलिए वह व्यक्ति अब सिर्फ सोचने वाला नहीं, बल्कि प्रवाहित होने वाला बन जाता है। एकांत में धीरे धीरे तुम्हारा मन ब्रह्मांडी मन में विलीन होता है। जब तुम महसूस करते हो कि विचार अब तुम्हारे नहीं रहे, विचार ब्रह्मांड के हैं, तुम तो बस उसके माध्यम हो। महर्षि कहते थे कि जब मन शांत हो जाता है, तब ब्रह्मांड बोलता है। यही वह अवस्था है जहां योगी सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि दिव्य अनुभूति का अनुभव करता है। ध्यान, जप, पूजा ये सब साधनाएं हैं, पर जब कोई बिना किसी क्रिया के मौन में बैठ जाता है, तो वह सर्वोच्च साधना हो जाता है।